समर्पित करते हैं मेरे प्रभु राजा। मेरे पवित्र परमेश्वर सभा के शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद रहे मेरे प्रभु। आप ही अगुवाई कीजिए मेरे प्रभु राजा। मेरे पिता परमेश्वर आपका नियंत्रण है, आपका ही अधिकार है मेरे पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आपकी पवित्र महान समर्थी नाम को हम देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। आपके साथ में जो पड़ोसी खड़े हैं उनको सभी को
करता। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया। उसने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा और उनके बीच से इजराइलियों को निकाला। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया और इजराइल को उसके बीच से पार कर दिया और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा। एमोरियों के राजा सिहोन को और बाशान के राजा ओग को घात किया और उनके देश को भाग होने के लिए अपने दास इजराइल का भाग होने के लिए दे दिया। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है। वह सब प्राणियों का आहार देता है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। आमीन। जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ मेरे हर काम होने लगे हैं, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आगे भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ मेरे आगे भी सारे काम होते रहे। प्रभु ने हमारे जीवन में सब अच्छा काम किया, धन्यवाद करता हूँ। पूरे साल प्रभु ने बहुत बढ़िया मुझे संभाला। जिस जगह पर हमने प्रार्थना करा हर एक काम मेरा बढ़िया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर ने मेरे को पूरा साल संभाला, मेरे बच्चों को मेरे परिवार पर दया की। जो माँ क्या परमेश्वर ने दिया मेरे दिलों में बहुत भलाई की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अनीता है और मैं जो से आती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे गवाही देने का मौका दिया और मेरी गवाही से आप सबको आशीष मिले। मेरी सबसे बड़ी गवाही यही है कि मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, मेरे पास बच्चा नहीं था, लेकिन 2021 में मेरे को वचन मिला था मैं तुझे आशीष दूंगा और मेरे पति को मिला था मैं तेरी जाति को पढ़ाऊंगा और मेरे को बेटे की आशीष मिली। ये खड़ा है इस साल 2023 में हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हम ना जीने के मतलब खेत में गिर गए, उसमें जीने लगी हुई थी गाड़ी में। इतना बड़ा एक्सीडेंट था, कोई चांस नहीं दे बचने, लेकिन परमेश्वर ने जिंदा रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। मंगल से आता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे सितंबर में चिकन पॉक्स हुआ था और वो ऑलमोस्ट 1 महीना चला था। तो उसके बाद जस्ट बाद मेरे 1 दिन बाद एग्जाम थे, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसमें परमेश्वर ने मुझे 81% दिए। मैंने परमेश्वर से फिर प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे और बढ़ा था। परमेश्वर तो मुझे प्री बोर्ड में परमेश्वर ने 90% दिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे ना हाथ पे पानी की रसोई होगी, जिसको गैमियन बोलते हैं, तो मैं आपने बोला था इसको दर्द हो सकता है, तो परमेश्वर ने इसको चंगा किया। मुझे प्री बोर्ड्स में इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। मेरा गवाही है कि प्रभु ने सालों भर कमा के रखा है। मैं जब परदेश में कमाने आता था मेरे पास रख कर रहता था, तो सब मेरे ठीक नहीं करता है, इसलिए बताओ। जय मसीह की आप सबको मेरी जय मसीह की। और प्रभु ने मुझे पहली बार इतनी बड़ी सभा में इतना प्यारा सा परिवार दिया है और ये परिवार बढ़ता जा रहा है और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये परिवार बढ़ता ही जाए। दिल की गहराइयों से प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे परिवार को संभाले रखा, मेरे बच्चों को संभाले रखा, उनकी जरूरतों को पूरा किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हर समय हर एक जो भी हमारी जरूरत होती है उसका समय पर पूरा करता है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम तो इस काबिल है नहीं है। जो प्रभु हमें देता है वो महान परमेश्वर है। हमारी मांगने से ज्यादा हमारी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर देता है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। थोड़ी आवाज निकलेगी तो क्या होगा, ठंड दूर होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
का धन्यवाद करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए। और मैं समझता हूँ हम सभी प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं। आमीन, हालेलुया। मेरा नाम नागेश सिंह और मैं शिवकरण गली नंबर 1 से आता हूँ। गवाही में इस प्रकार से कि परमेश्वर ने पूरी साल संभाला और परमेश्वर ने हर बीमारी से, हर दुख से मुझे बचाया और परमेश्वर मेरी पत्नी को भी संभाला। और कल की बात है और शाम को मेरी माँ कुछ आग जलाने के लिए और कुछ लकड़ियाँ और इकट्ठा करके वो जलाने लगी और वो कहने लगी कि लकड़ी पहले वो उठ के वो अंदर गई और जाकर वो गिर पड़ी। उसके चोट लगी और राजकुमार ऐसे चोट से चीखे भागा। मैं रसोई में था, पता नहीं क्या हो गया इसको, कितनी जोर से भागा और उसको उठाया और उठा के उसे पलट पर बिठाया। फिर भी थोड़ी चोट लगी, प्रभु परमेश्वर उसे संभाला और उनका धन्यवाद हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि हम लोग सभी खुशी मनाते हैं ना। हमारी खुशी मनाने का जो तरीका है परमेश्वर की आराधना करने का, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और अब देखते हैं कि हमारे भाई लोग जो प्रभु में नहीं है वो भी खुशी मनाते हैं, लेकिन उनका खुशी मनाने का जो तरीका है वो आप लोग जानते हैं। वो क्या करते हैं, डीजे लेके आते हैं, नाचते घूमते हैं और थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, वो नशे में भी चले जाते हैं। नशे में चलने के बाद फिर क्या करते हैं, उसी खुशी को फिर क्या करते हैं, ये अच्छी वैसी सारे को ऐसी तैसी कर देते हैं। मतलब ये कहने का उस खुशी को मनाते तो जरूर है, लेकिन जो खुशी हम मनाते हैं ना वो खुशी उस तरीका से नहीं मनाते। हालेलुया। परमेश्वर है जो हमें खुशी मनाने का, जो आपको और मुझको जो तरीका बताया है। हम प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन वो किसकी आराधना करते हैं, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, ऐसी की ऐसी आराधना करते हैं। लेकिन प्रियो गलत है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। उन्हें सही मत वाले को पता ही नहीं कि हम क्या करें और क्या करना चाहिए नहीं। लेकिन वो करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी परेशानी। आज से 2-3 साल, थोड़ा क्षमा करना मैं थोड़ा समय लगा हूँ, क्योंकि मुझे जो गवाही देने का वो गवाही एक ऐसी है कि बहुत अच्छी गवाही है। 2-3 साल पहले की बात है, भाई था और वो अपने दोस्तों के संग पी खा के डीजे पर नाच रहा था और मस्त हो रहा था। और कुछ ही समय के बाद उनके बीच में ऐसा झगड़ा हुआ कि कम से कम 20-30 लोग और डंडे और लाठियाँ लेकर खुशी के परिवार पर हमला कर दिया। तो इसी को खुशी कहते हैं। खुशी क्या है कि एक परिवार को इतने लोग मारने के लिए जा रहे हैं कि वो उसी डीजे पर नाच कर और उसे गाकर और खुशियाँ मनाकर क्या है, लेकिन परमेश्वर हमें खुशी देता है। परमेश्वर हमें खुशी देता है और उस खुशी को बड़े आनंद के साथ मना। जैसे अभी हमने सभी ने प्रभु की आराधना किया, स्तुति किया, प्रशंसा किया, तारीफ करता और हम सब पूरी साल की आज गवाही कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों दे रहे गवाही? जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है प्रिय, उसी को हमें गवाही देना चाहिए। सच्चाई तो यही है कि हमें परमेश्वर भले हमारे जीवन में एक ही काम किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी एक ही गवाही देनी चाहिए। और ऊपर बढ़कर या नीचे बढ़कर गवाही देने को कोई फायदा नहीं। नए लोग, भाई लोग आते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमारे विश्वास को देखते हैं, हमारी गवाही को देखते हैं, तब जाके वो विश्वास में आते हैं। अगर हमें उनके सामने ऊट पटांग गवाही दें तो उसका कोई फायदा नहीं। गवाही हमें वही देनी चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन को संभाला, बीमारियों से, तकलीफों से। जब उसको गवाही को हम देते हैं तो वो नए लोग कहते हैं जब इनके जीवन में परमेश्वर काम करता है तो क्या हम विश्वास करें तो क्या वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा? करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि वो जीवित है, वो पवित्र है, वो देखने वाला, चलने वाला, संग संग रहने वाला। हम उसके समान है जो हम जिसके आगे से उतारा तो हमारे सिर को देखेगा तो जब वो होगा तब जीवित ही नहीं है तो वो क्या देखेगा, तो क्या देखेगा, क्या संभालेगा, क्या मदद करे। आज लोग हमारे संसार, हमारे इसी हिंदुस्तान में कितने लोग, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका सिस्टम नहीं है। तो हमारा परमेश्वर हमारे सिस्टम बनाया, हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया और हमें देखने का नजरिया भी बताया किस तरीका से हमें देखना चाहिए, किस तरीका से हमें चलना चाहिए।
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ही हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, हमें ज्ञान देता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे पूरी साल संभाला और आप लोगों को भी संभाला है। यही परमेश्वर का असली कार्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने संभाला और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं भी आप लोगों को बुलाना चाहूँगा, आओ भाई लोगों, और परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में भला किया होगा। आप एक सबको मेरी तरफ से कि परमेश्वर आप सबको आशीष दें। धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज तक हमें जिंदा रखा और संभाल के रखा। जब हम प्रभु में आए थे, हमें कुछ दिन हुए थे, तो प्रभु के दास ने कहा था कि बेटी बहन, तेरे मन को सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो कोई भी तेरे मन को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर तेरे मन को जानता है। सब तुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, कुछ सालों में वापस फिर तेरे पास आ जाएंगे। मैं उन्हें, चाहे वो दुनिया की छोड़ दे, कहीं भी चले जाए, लेकिन वो तेरे पास हमेशा वो तेरे पास आ जाएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे से दूर हो गए थे, प्रभु ने मेरे पास ले गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और पिछले दिनों में कुछ घर में बहुत समस्या हो गई। ये है कि परमेश्वर ने मुझे साथ में संभाला और मेरा वचन था 2023 का कि वो तुझे संयोग से आशीष देगी। इस 2023 का कोई भी मंथ ऐसा नहीं गया जिसमें मैं बीमार ना रही हूँ, लेकिन परमेश्वर ने हर मंथ में मुझे चंगाई भी दी और मुझे संभाल कर भी रखा। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे परिवार को और मुझको एक परिवार में जोड़े रखा। और मैं परमेश्वर से यही दुआ करती हूँ कि वो आगे भी रखे। और मैं परमेश्वर में बहुत बहुत आनंदित हूँ। शिक्षा है और बेटा घूम रहा है यहाँ पे। 2023 में मुझे पता लगा था उसके ना जो लेग्स हैं थोड़ी टेढ़ी होनी शुरू हो गई थी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाएगा। ऐसे चलते चलते थोड़ा लेट चलना शुरू किया था इसने, इसके पैर टेढ़े हो गए थे। जून की बात है कि जब सारों ने बोलना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया कि इसको थोड़ा दिखाओ, भाई टांगे इसकी कमजोर भी है, थोड़ा टेढ़ापन सा आ गया पैरों में। तो मुझे टेंशन सी हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। विटामिन डी की कमी बताई थी उन्होंने। तो मैंने परमेश्वर से दुआ की, प्रार्थना की। मैं कहा मुझे नहीं पता कि ये विटामिन डी से ठीक होएगा या नहीं होएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि आप जब चाहोगे तो जरूर ठीक हो जाएगा। और ये मुझे बिल्कुल ठीक चाहिए, आपके सामने है, बिल्कुल ठीक। इसकी लेग्स में बहुत मिनिमम सा है, वो डॉक्टर ने बोला था वैसे तो कि ठीक हो जाएगा, चलते चलते अपने आप बड़ा होगा। तो और परमेश्वर ने इस बात को पूरा किया 2023 में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक और बात की, परमेश्वर हर पल मेरी बात को, मेरे बोलने से पहले, मेरी जरूरत को आने से पहले ही वो पूरा कर देता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद। ये 5 साल हमें अच्छे से संभाला, बहुत बढ़िया से कामकाज के लिए, बच्चों में, हर चीज में। प्रभु में कई बार दिक्कतों में भी डालता है कि हम आगे से मजबूती में होके चले। जो दिक्कतें हैं वो हमें दोबारा खड़ा करती हैं, मजबूती में खड़ा करती हैं। प्रभु हमारी समस्याओं का हल करता है। हम उसके बाद प्रभु को थोड़ा भूल जाते हैं कि अब हम सब ठीक हो गए, अब थोड़ी प्रेयर कम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। मगर प्रभु में हम चलते रहें, प्रेयर करते रहें, वो दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल हम सबको प्रभु ने संभाला, हमें भी संभाला, आगे से प्रभु हम सबको संभालता रहे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। प्रभु कैसे मैं
आगे करते जाए। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरे और करे और तुझे शांति दे। आमीन, हालेलुया। ये पहला प्रभु का आशीष वचन है। प्रिय प्रभु आपको आशीष देता है, वो आशीष देने वाला प्रभु, और वो इस साल में भी वो आपको आशीष देगा, आपको रक्षा करेगा, अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाएगा। कोई अंधकार आपको अंधेरा नहीं करेगा, बल्कि अपने प्रकाश से आपको चमकाएगा और वो आपको अनुग्रह जरूर देगा और अपनी नजर आपकी पर रखकर आपको शांति देगा। आमीन। प्रिय प्रभु की शांति, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष और प्रभु की सुरक्षा, परमेश्वर कहता है कि मैं इस साल में भी आपको देने वाला हूं। हालेलुया। जी हाँ, हमारा प्रभु कभी ऊँघता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं है। एक साल आ गया है, इतने सालों तक उसने हमें संभाला है, इस नए साल में भी संभालने की जिम्मेदारी वो अकेला ही अपने हाथ में लेता है। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मैं तुझे अपने प्रकाश देकर और तुम्हें चमकाऊंगा, तुम्हें अनुग्रह दूंगा, मैं अपने नजर तुम पर रखकर और तुम्हें शांति दूंगा। आमीन, आमीन। और इसीलिए जब प्रभु हम पर नजर रखता है तो हमें और उसी की भाई मानने की जरूरत है और उसकी मार्गों पर लगातार चलने की जरूरत है। हालेलुया, यस। और अगला एक और वचन को लेंगे, यिर्मयाह 17 अध्याय 7 और 8 वचनों को भी हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय 7 और 8 सबने ले लिया? मिलकर इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसके जड़ जल के पास फैलती हो। वह धूप धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। सो इस साथ में हम किस पर भरोसा रखें? जी हाँ, वही हमारा जीवन का आधार है, वही हमारी खुशी का आधार है, वही इस संसार में रहने के लिए हम सबको आधार बने। बहुत लोग अपने संसार के लोग जो प्रभु को नहीं जानते मानते हैं, वे पता नहीं किस पर भरोसा रखने वाले हैं। कुछ लोग अपने काम पर भरोसा रखेंगे, कुछ लोग अपने बिजनेस पर भरोसा, कुछ लोग अपने पैसे पर भरोसा, कुछ लोग अपने बच्चों पर भरोसा, कुछ लोग अपने ताकत पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा। मगर प्रियो, आज हमको किस पर भरोसा रखना है? अपने यहोवा पर भरोसा रखना है। किस पर भरोसा रखना है? धन्य है वो व्यक्ति जो उस पर भरोसा रखता हो। हमें आज किस पर भरोसा रखोगे? किसी को रत्नों का घमंड है, किसी को घोड़े के घमंड है, किसी को पैसे की घमंड है, किसी का अपना घमंड है और उस पर भरोसा रखते हैं। मगर आप और हम किस पर भरोसा रखेंगे? मेरा भरोसा
यहोवा परमेश्वर है। बोलिए, वही मेरा खुशी का आधार है, वही मेरा जीवन का आधार है। आमीन। और हमारे बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो, जिसका जड़ जल में फैली हुई है, धूप होगी और उस पे ना लगेगी, और उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वृक्ष में भी, और उनका विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हमें यहोवा पर भरोसा रखो प्रियो, आप हरा भरा रहोगे। हमें जब पूरे संसार में अकाल पड़ रहा हो, पूरे संसार में सूखा समय आ रहा हो, यदि यहोवा पर भरोसा रखोगे और उससे कोई आपका असर नहीं होगा, क्योंकि यहोवा ही आपका जीवन का आधार है। हमें और इसलिए आप हरे भरे रहोगे और आप उसकी दया के कारण, उसके सामर्थ के कारण, उसकी सुरक्षा के कारण, उसके अनुग्रह के कारण आप सदा फलते रहोगे और फलते रहोगे। हमें फैलते रहोगे, फलते भी रहोगे। हालेलुया। सदा काल का फलदायक जीवन यीशु आपको इस साल में भी देने वाला है। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखे प्रियो। संसार में बहुत चीज आएंगे और बहुत चीज जाएंगे, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, मगर हमारा भरोसा कभी किसी और पर नहीं और जाने वालों पर नहीं, जाने वाले चीजों पर नहीं, बल्कि सदा स्थिर रहने वाले उस प्रभु पर रखो। हमारा विश्वास, हमारी भरोसा उस पर रखने के कारण हम सदा सदा बने रहेंगे। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु पर भरोसा रखें पूरे साल में, और यदि प्रभु पर भरोसा रखते हैं, एक और बात को भी हमको देखना होगा। मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय, मत्ती और उसका 6 अध्याय। और उसका 30 से लेकर हम पढ़ेंगे, 30 से लेकर 33 तक इन वचनों को पढ़ेंगे। लिखा है, सब लोग ले लिया, मत्ती 6 अध्याय 30 से लेकर। इसीलिए जब हम सब मिलकर पढ़े, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में जोखी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इतने बढ़कर, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, जब प्रभु पर आप भरोसा रखते हो, क्या खाओ, क्या पियो, क्या पहनो, चिंता ना करें। हालेलुया। क्या आपने सुना है, क्या खाओ, क्या पियो, क्या पहनो, यदि इसकी चिंता करते हो, प्रभु कहता है इस चिंता करना छोड़ दो। हालेलुया।
क्योंकि आपका पिता और आपका परमेश्वर उन घासों को, उन मैदान के फूल, उन मैदान के घासों को, पौधों को इतने सुंदर सुंदर फूलों से सजाता है, खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों से उसे सजाता है। और उनसे बढ़कर आप हो, क्या वो आपको भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। यदि प्रभु पर भरोसा रखते हो, निश्चित रहो प्रियो, वो आपको जानता है। आप उस घास और पौधों से बढ़कर हो। जब उन्हें सजाता है, उन्हें संवारता है, उनको पानी देता है और उनको बढ़ाता है, कि वो उनसे बढ़कर आपको भी ऐसा ही करेगा। हमें उनसे बढ़कर आपको पहनाएगा, उनसे बढ़कर आपको खिलाएगा, आपको संभालेगा, आपके जीवन में वो खुशियां जरूर देगा। चिंता मत करो। मैंने कहा चिंता मत करो। हालेलुया। कई बार अपने हालात को देखकर कई बार लोग डगमगाए जाते, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु के पास सब कुछ है। हालेलुया। आपके पास कुछ नहीं है। जब हम संसार में आए, क्या लेकर आए? कुछ भी नहीं लेकर आए। जब हम यहाँ पर आए, यहाँ सब कुछ ऊपर वाले ने दे दिया। प्यार करने वाले माँ बाप दिया, साथ देने वाले भाई बहनों को दिया है। कितनी आशीषें प्रभु ने दे दिया, सब कुछ उसी ने दिया है। जब उसी पर तुम भरोसा रखते हो, फिर क्यों चिंता करोगे? चिंता ना करें। हालेलुया। आपके पास कुछ भी नहीं, आपका सारा खजाना खा लिया, आपकी पटुआ खा लिया, आपके घर में कुछ भी नहीं, चिंता ना करो। प्रभु के पास आपके लिए प्रबंध है। हालेलुया। वक्त पर खिलाने वाला वो आपको कभी नहीं भूलेगा। वो कहता मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो प्रियो, वो करोड़ों लोगों को वो हर रोज खिलाता है, वो आपको नहीं भूलेगा। हमें चिंता ना करें। यदि आप चिंता करके रोने लग जाते हैं, चिंता करके आप बैठे रहोगे, इसका मतलब आप प्रभु पर भरोसा नहीं करते। सो प्रियो, धन्य है वो व्यक्ति जो उस पर भरोसा रखता है। वो हरा भरा रहेगा, उसकी खुशी कभी कोई निकाल ही नहीं सकता है। हालेलुया। और इसलिए दुनिया के लोग इसके पीछे भागे रहते हैं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या मिलेगा, क्या ना मिलेगा, इसी की चिंता में वो भागते रहते हैं। मगर हमें भागने की जरूरत नहीं है। हमारा पिता को पता है हमें ये सारी चीजों की जरूरत है। हालेलुया। मगर हम उन चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि किसके पीछे भागेंगे? परमेश्वर के राज्य की, उसकी धर्म की हम खोज करेंगे। हमें परमेश्वर को पीछे करेंगे, परमेश्वर की मार्ग में हम चलेंगे। जब हम परमेश्वर को खोजते हुए परमेश्वर के राज्य में, जब परमेश्वर के राज्य में या उसके मार्ग में जब हम चलेंगे, प्रभु का वचन में लिखा है, तब ये सारी चीजें आपको दिया जाएगा। हमें आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आपको मांगने की जरूरत नहीं। आपको पता है, जब बच्चे हमारे घर में होते हैं, घर में खाना बनता है और माँ बाप सोचते हैं बस अब खाने का टाइम आ गया है, और उस वक्त वो अकेले खाना खा के सोते नहीं, बल्कि उन बच्चों को पहले खिलाना कोशिश करते कि नहीं। और वो बच्चे मांगे या ना मांगे, समय के अनुसार उनको भोजन खिलाने का ये भोज, ये लगन, एक बड़ी इच्छा उनकी माँ बाप के दिल में प्रभु भर देता है। हमें सुप्रीम वो नहीं कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये बड़े हो जाते सब कुछ मांगते हैं, मगर जब उन्हें कुछ भी नहीं पता तो भी, और उनको खिलाने वाले पिलाने वाले को प्रभु जब रख सकता है, और वही प्रभु हमारे मांग को भी, हमारी जरूरतों को भी जानता है, वो हमें भी और अपने मर्जी के मुताबिक सब कुछ समय पर देगा। हालेलुया। चिंता ना करे प्रियो। दुनिया वाले इसी पीछे लगे रहते हैं
मगर हमें उसके पीछे नहीं, हमें तो प्रभु के पीछे जाना है। हमें प्रभु के पीछे लगे रहो प्रियो। संसार आपकी सेवा में खड़े हो रहेगा। दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ोगे, दुनिया आपको दौड़ाते दौड़ाते रहेगा, मगर प्रभु की ओर आप चलोगे, ये दुनिया आपके पीछे पीछे आएगा। हमें सारी चीजें प्रभु आपको देने की वायदा करता है। सो प्रियो, इतने सालों तक उसने हमारा साथ दिया है, इस नए साल में भी वो जरूर हमको साथ देगा। इसलिए इस आशीष को स्वीकार करें और उसके कहने के अनुसार उसके मार्गों में चले, उसी पर भरोसा रखें, चिंता ना करें, वक्त पर सब कुछ प्रभु पूरा करेगा। और इसी बातों के साथ साथ आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जीवन में आगे बढ़े। प्रभु इस पूरे साल में आपको आशीष देगा। हमें आइए सभी अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस वचनों के लिए, जो भी वचन आपने हमें दिया है प्रभु, मैंने आपके नाम से प्रभु प्रियजनों को दिया है प्रभु। मैं आज आपसे यही दुआ मांगता, प्रभु इन्हें आशीष दें, इनकी रक्षा करें, उन पर अनुग्रह करें, अपने प्रकाश उन्हें कर प्रभु, और इन्हें परमेश्वर पर चमकाए प्रभु, और इनके जीवन में शांति दे प्रभु राजा। जबकि इन प्रियजनों ने मन बनाकर आपके पर भरोसा रखा है प्रभु, इनका जीवन हमेशा हमेशा उस पेड़ के समान हो जिसको नदी के किनारे लगाया गया हो, जिसके पत्ते हमेशा हरा भरा रहे और वो ऋतु पर अपना फल देने वाला जैसा होता है, उसी तरह आप इन्हें भी प्रभु हरा भरा बनाए प्रभु, और इनके जीवन में किसी बात की कमी ना होने पाए प्रभु। इनकी रक्षा कर, इनकी मदद कर, इनके साथ दे प्रभु। ये चिंता करके कभी ना बोलने पाए प्रभु ने मुझे भूल दिया है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, कभी ना कहने पाए, बल्कि प्रभु तो ईमानदार प्रभु अपने वचनों को हमेशा याद रखता है और अपने वचन के अनुसार इन्हें समय पर खिलाए और पहनाए और इन्हें सुंदर से सुंदर बनाए। ये आप में हर्षित होते जाए, बलवंत होते जाए, आनंदित होते जाए और आपको सदा और सदा महिमा देते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए सारी महिमा स्तुति तारीफ प्रभु आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मैनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल
जी आए ने, अज यसु जी आए ने, करती आकाश नचदा बजे दूता बजाए ने, करती आकाश नचदा बजे दूता बजाए ने, जरे मिट्टी देवी वेखो नच दे, जरे मिट्टी देवी वेखो नच दे, मुक्ति दा राजा आ गया, हरी कणे कणे नुए दस दे, मुक्ति दा राजा आ गया, हरी कणे कणे नुए दस दे। आज वादे में तो खुशी कोई ना, आज वादे में तो खुशी कोई ना, बचना दिया जाए ये सुधर, उदे बिना तेरी कुछ कोई ना, बचना दिया जाए ये सुधर, मुझे बिना तेरे पूछे कोई ना, शाना वाली तो बारी जावा, शाना वाली तो बारी जावा, सखिया ना रल मिल के मैं ता नच नच किता पावा, सखिया ना रल मिल के मैं ता नच नच किता पावा। राजा आ गया, दुख टूटे बीमारा दे, मेरा यीशु राजा आ गया, दुख टूटे